अलाशोक ने कौन सी बौद्ध संगति आयोजित करवाई, दूसरी आपको विशेष करके जो मैं आगे बताने वाला हूं, इसलिए मैं यहाँ इसकी डिटेल नहीं बता रहा। ये तो हुआ आपका छोटा सा टॉपिक है शिशुनाग वंश। अब देखिए इसमें आपको कुछ विविध जी के भारतीय इतिहास के संबंध में, भारतीय कला संस्कृति के संबंध में मैं एक तो वैशाली के बारे में बताऊंगा और एक बौद्ध संगतियों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी उसको अलग से विविध जी के, भारत की विविध जी के मान करके उससे लिखें। और ठीक है, उसके बारे में अब आगे हम चलते हैं। तो अब हम जो पढ़ाने वाले हैं वह है, ठीक है, पढ़ाने वाले हैं और वह आपका कौन सा टॉपिक है, वैशाली। सामंत जी के हैं, शिशुनाग वंश तो खत्म हो गया ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए आप ध्यान से जुड़ें और ध्यान से जुड़ें और इसके बारे में प्रश्न पूछने जा रहा हूं। और आपको साथ साथ एक वैशाली नगर के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, वैशाली के बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, एक विद्यार्थी ने मुझे ये क्वेश्चन कुछ समय पहले पूछा और जब मैं जनपद पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये क्वेश्चन आने वाला है, आप जुड़े रहें, क्लास में जुड़े रहें। अब देखिए क्वेश्चन वैशाली। तो वैशाली का सीधा प्रश्न क्या है, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य किसे कहते हैं, दुनिया का पहला गणराज्य, विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली। सीधा प्रश्न आता है। वैशाली नगर में हम जब प्रवेश करते हैं, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है विश्व का प्रथम गणतंत्र देश, दुनिया का पहला। कहते हैं अमेरिका वाले भी गणतंत्र व्यवस्था यहीं से चुरा के ले गए थे, वैशाली से माना जाता है प्राचीन काल में। तो कहा जाता है, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यह राज्य 8 संघों का था। ध्यान रखना, 8 जो संघ थे, 8 संघों से मिलकर के और कहते हैं ये संघ बना था, इसलिए से प्रथम गणतंत्र। यहाँ राजा का जो चुनाव हुआ करता था जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ करता था, जैसे आज भी देश हमारा गणतंत्र है। भारत गणतंत्र कब बना, कौन बताएगा, बताइए, भारत गणतंत्र कब बना, वैशाली है ये। सोनू जी बताओ, संतोष, दिगंबर जी, कृष्णा सिंह, नीलम, मोहनी कुमारी, बताइए भारत गणतंत्र कब बना। अब गणतंत्र की बात आ रही है तो भारत गणतंत्र बना, सी पेपर में ही आते रहते हैं। कौन बताएगा, जल्दी बताओ, भारत गणतंत्र कब बना, बताओ, कोशिश करो। 1950, 26 जनवरी 1900। बहुत बढ़िया विनोद, सोनू, मनेक, हाँ जी, पूरी तिथि बताया करो, पूरी तिथि बताया करो, पूरी तिथि बताना है पेपर में। 26 जनवरी 1950 को, बहुत बढ़िया, भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र बना। और इस प्रकार कहते हैं, ऐसे विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहते हैं, वैशाली को कहते हैं। और वैशाली कहाँ पे है, कोई बताएगा, वैशाली कौन से राज्य में है, बिहार में है। कौन से राज्य में है, बिहार में है, ध्यान रखना, ठीक है, बिहार। एक बात, ये क्वेश्चन हो गया विश्व का प्रथम, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बिहार में है। सर बैकग्राउंड सही नहीं दिख रहा, ज्यादा ब्राइट हो गया क्या। 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी नहीं, 26 जनवरी 1950, ठीक है। ब्राइट ज्यादा है क्या, बताइए, बैकग्राउंड सही नहीं है। देखिए, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न तो ये हो गया, विश्व का प्रथम गणतंत्र या दुनिया का पहला गणराज्य किसे कहा जाता है, जो भारत में है, यूपी में है, वैशाली में। एक क्वेश्चन। दूसरा, भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर महिला, और मैंने इसके बारे में आपको बहुत बड़ा इतिहास कहानी भी बता दी है। और कहते हैं एक दो ऐसे राजा थे, बेटा और, कहते हैं बेटा और पुत्र और जो आपके राजा थे, पिता पुत्र दोनों एक ही नर्तकी पर आश्रित हुए थे। और पिता का नाम क्या था, बता सकते हो, ऐसे राजा
दो राजा हुए जो पिता पुत्र थे, आगे राजा बने और राजकुमार थे और एक ही पे आश्रित हो गए। बेटा और पिता एक ही नर्तकी पे, एक ही महिला पे आश्रित हुए थे। सबसे विश्व की सबसे पहले सुंदर महिला मानी जाती थी। पहला दर्जा दिया गया, जनपद कल्याणी का पद दिया गया था। 7 साल की ये जनपद कल्याणी के रूप में रही। आम्रपाली, भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर महिला आम्रपाली के बारे में। और वे राजा कौन से थे? बिम्बसार। पिता कौन था? बिम्बसार था। और पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और एक ही लड़की पे, एक ही महिला पे ये आश्रित हुए। और कहते हैं इसीलिए शायद बिम्बसार को अपने हाथ से अपना जीवन त्यागना पड़ा। तो ये मैंने आपको बताया विश्व की सबसे सुंदर महिला आम्रपाली का संबंध किससे है। तो सीधा प्रश्न बनेगा किससे है? वैशाली से है। और वैशाली का मतलब बिहार से है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। आपसे बातें करेंगे रोहतेश कुमार जी, नमस्कार। तो ध्यान रखना इस बात को। एक सीधा प्रश्न है आम्रपाली के बारे में। अब मैंने जो इमेज लगाए हुए, एक एक्टर लिखा वैजंती माला। आम्रपाली 1966 में फिल्म आई थी और वैजंती ने, संजय दत्त ने इसमें भूमिका निभाई थी। अजातशत्रु की भूमिका निभाई थी संजय दत्त ने। तो ये बहुत प्रसिद्ध रही है और अब भी कहते हैं इसे यूट्यूब पे भी नहीं डाउनलोड किया गया, क्योंकि अब भी ये चल रही है, बहुत पैसे कमा रही है, बहुत सुंदर कहते हैं ये फिल्म बनी थी। इसलिए आम्रपाली एक फिल्म बनी थी 1966 में आई थी। लेकिन आपको फिल्म ना पूछ करके हिंदी वाले विशेष करके ध्यान रखना कि आम्रपाली का नाटक का रचयिता पूछेगा। नाटककार कौन था? ठीक है, नाटककार कौन था? तो आपको नाटककार पूछा जाए तो नाटककार कौन था ये पूछा जाएगा। बता सकते हो? तो नाटककार कौन था? मैं हिंदी वाले विद्यार्थियों से इस क्वेश्चन को दे रहा हूं, कोई बताएगा? आम्रपाली का नाटककार हिंदी में आता है। हिंदी वालों के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीट या जो भी लैंग्वेज होती है इनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आम्रपाली का नाटककार कौन था? कोई बताएगा? बेटा ध्यान रखना, एक दूसरे से बात मत किया करो, केवल मेरे से बात किया करो। ठीक है, क्लास में अनुशासन बना रखें। बहुत बढ़िया, आप दोनों बातें सहेलियां कर रही हैं, लेकिन कोई अच्छी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक क्वेश्चन ध्यान रखें। मैं आपको विविध जी के इसी टॉपिक के माध्यम से पढ़ा रहा हूं आम्रपाली। आम्रपाली एक नाटक है, इसका नाटककार कौन था? उस रचयिता का नाम पूछ रहा हूं, बताइए। आम्रपाली का नाटककार, चलो मैं बता देता हूं, आचार्य चतुरसेन, ये था, आचार्य चतुरसेन था। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बन गया। आम्रपाली ग्रंथ का, आम्रपाली नाटक का रचयिता कौन है? आचार्य चतुरसेन है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया बिम्बसार और अजातशत्रु एक ऐसे दो राजा हुए, पिता पुत्र ऐसे हुए जो एक ही सुंदर महिला पर, नर्तकी पर आश्रित हुए थे, आम्रपाली। तो आम्रपाली के बारे में एक क्वेश्चन तो मैंने ये बताया, सबसे सुंदर महिला। दूसरा इसका नाटककार, इसलिए मैंने इसको लिया है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वैशाली से है एक। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको आगे हमारे महावीर स्वामी आपको दिखाई दे रहे होंगे। महावीर स्वामी दिखाई दे रहे हैं। अब महावीर स्वामी का संबंध महावीर स्वामी के जन्मस्थली कुंडलपुर ग्राम, कुंडलपुर ग्राम। और कुंडलपुर ग्राम भी कहां पे है? वैशाली में है। कहां पे है? वैशाली। तो ये ध्यान रखना, कहां पे है? वैशाली में है। कुंडलपुर ग्राम वैशाली में है। प्रीवियड वाले, एसटीसी वाले, ठीक है, एसएसटी वाले, विशेष करके इंडिया जीके पढ़ने वाले, इंडिया जीके में इतिहास जहां भी सिलेबस आता है ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूं। और एक दिन आपको मगध जनपद की टेस्ट सीरीज ली जाएगी। लगभग जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उस क्वेश्चन को आपको 1 घंटे या के अंदर बताए जाएंगे। आपसे धड़ा के क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए याद रखें। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, महावीर स्वामी के जन्मस्थली का संबंध भी वैशाली से है। तो आपको वैशाली ना देकर के अधिकतर स्थान पूछता है कुंडलपुर ग्राम। तो कुंडलपुर ग्राम कहते हैं इनका, कहा जाता है इनका जन्म हुआ था, जन्मस्थली है। दूसरी बात, अब थोड़े से हम इनके बारे में पूछ ही लेते हैं। थोड़ा सा सामान्य क्वेश्चन की बात करते हैं जन्म के बारे में। तो अब विद्यार्थी आप तैयार हो जाओ। मैं महावीर स्वामी के जन्म के बारे में पूछूंगा केवल,
केवल महावीर स्वामी के जन्म के बारे में ही पूछूंगा, इसलिए आप तैयार रहें। नंबर एक पूछें। महावीर स्वामी का जन्म तो हो गया कुंडलपुर में। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 10th वाले विद्यार्थी 10th क्लास में है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, बताइए। 540 बीसी मेहताब सिंह जी। एनसीईआरटी किताबों के अनुसार ध्यान रखना, 540 बीसी नीलम सोगरवाल जी। विनोद कुंतल 599 बीसी, दिगंबर कुंतल 599। और बताइए, फटाफट लाइक करते जाओ और क्वेश्चन बताते जाओ, आंसर बताते जाइए। मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन महावीर स्वामी के बारे में पूछने वाला हूं, आपको ही बताने, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप कहां गलती करते हैं। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, 2 आंसर आए 540 और 599 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना यदि ऑप्शन में दोनों आ जाएं, यदि ऑप्शन में दोनों में से एक है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि दोनों में से एक है तो कोई परेशानी नहीं, यही आंसर होता है। या तो 540 होगा या 599 होगा। यदि दोनों आ गए तो अब बताओ आंसर क्या होगा। रजनी कुमारी 599, संतोष कुमारी 540। हाँ, मैं क्या कह रहा हूं? पंकज सिंह 540, विनोद कुंतल। मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये डेथ है, छोड़ो, ठीक है, बता देंगे। पहले योगेश गुर्जर जी, राधे राधे। आप क्वेश्चन बताइए योगेश जी। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यदि ऑप्शन में दोनों आ गए, 540 भी आ गया, 599 बीसी भी आ गया, और ऑप्शन में अब क्या सही होगा? मैं बाकी 3 ऑप्शन छोड़ो, मैं तो 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं और सीधा प्रश्न पूछा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 विनोद कुंतल, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना 540 नहीं होगा, 540 नहीं होगा, वह तो तब होगा जब 599 ऑप्शन में नहीं होगा। यदि दोनों ऑप्शन में आ गए फिर आपको 599 ईस्वी आपको क्या माना जाएगा? 599 ईस्वी ये माना जाएगा आंसर। ध्यान रखना विशेष करके, क्योंकि इसका प्रमाण है कि महावीर स्वामी का जन्म पहले हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म बाद में हुआ था। यदि ऐसी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, यदि 540 बात करें और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बता सकते हो? 563 बीसी। अब यदि हम इनको बात करें, चलो हम आपकी बात लेते हैं, 540 महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो महात्मा बुद्ध का कब हुआ? 563 में, इतने जानते हैं। अब बताओ पहले कौन आ गया? ईसा पूर्व में घटते हुए क्रम में चलते हैं, तो पी से जन्म हो गया महावीर स्वामी के इसके आधार से, जबकि महावीर स्वामी का जन्म महात्मा बुद्ध से पहले हुआ था, इसलिए आंसर 599 ईसी होगा। तो ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, और इसका आंसर क्या हो गया? 599 ईस्वी। ध्यान, ठीक है। वह तो जब है जब ये ऑप्शन में नहीं है, जब आप 540 बीसी कर देना, क्यों हमें कुछ ना कुछ तो करना है, जो दोनों है गलत है तो करना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर आपको ये माना जाएगा, ना कि ये। एक बात। दूसरा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताइए, बताइए फटाफट, बताओ विद्यार्थियों। हाँ मेरे शेरों, बताओ फटाफट। मेरे शेर सेनियों, ब्रज क्षेत्र के निवासियों, बताइए। संतोष कुमारी जी, विनोद जी, अनुज सिंह, लवी कुमार, संतोष, नीतू, योगेश, हाँ बताइए। मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुने। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नीलम सोगरवाल, बहुत बढ़िया। क्या था? वर्धमान। क्या नाम? इसके बचपन का नाम हो गया वर्धमान। वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा, वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय। अब ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से चर्चित है, तो आपको कोटा करना, राजस्थान का एक जीके का क्वेश्चन, कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हाँ देवेंद्र जी, प्रदीप जी नमस्कार, मौनी कुमारी नमस्कार, ठीक है। तो मुरारी, ठीक है, मुरलीधर कुंतल जी, पंकज जी। तो ध्यान रखना वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान में कोटा जिले में स्थित है। एक बात इन्हीं के सम्मान में बनवाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हो गया आपका बचपन का नाम,
ठीक है, बचपन का नाम हो गया, ये जन्म समय हो गया, कब जन्म हुआ। अब है जन्म का प्रतीक, बताइए। हाँ जी, कोटा है, सही है, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय है, राजस्थान में कोटा में है। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं कि महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, अब यहां आपको जो क्वेश्चन आंसर देना है, महावीर स्वामी, ठीक है, मैंने अभी पूछा कि 4-5 प्रश्न है, जैसे आपका प्रतीक, जन्म प्रतीक, बताइए महावीर स्वामी के जन्म प्रतीक का चिन्ह क्या है। कमल, गलत, सही है गलत है, चलो कोशिश करते हैं। कमल किसका है, महात्मा बुद्ध का है, ध्यान रखना विनोद जी, कमल महात्मा बुद्ध का है, जबकि महावीर स्वामी का क्या है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, ये ध्यान रखना। कमल तो महात्मा बुद्ध का है, ठीक है, कमल नहीं है, सिंह हो गया। इसके बाद प्रतीक के बाद अब आया वर्ण, बताइए कौन सी जाति का था। वर्ण, वंश, वंश बताना है और एक गोत्र बताना है, ये कौन से गोत्र के थे। ये 3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। प्रतीक सिंह हो गया, वर्ण बताइए लॉयन, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे क्वेश्चन बताओ, महावीर स्वामी का जाति कौन सी थी, वर्ण कौन से था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बताइए महावीर स्वामी कौन सी जाति के थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बताओ जल्दी जवाब दें, लाइक करते हुए जवाब दें, अभी एक भी जवाब नहीं आया। क्षत्रिय, कश्यप, मैं जाति पूछ रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ठीक है, क्षत्रिय, वेरी गुड, ठीक है, क्षत्रिय था नीतू सिंह, हाँ जी क्षत्रिय, क्षत्रिय बहुत बढ़िया, विनोद देव फौजदार जी, क्षत्रिय था नीलम सोग्रवाल, क्षत्रिय। तो ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध आया, महावीर स्वामी आ जाए, दोनों क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय जाति हो गई। अब वंश आ जाओ, तो एक वंश होता है, जैसे भरतपुर में जाट राजवंश है, चौहान वंश है, ऐसी वंश होता है। तो बताइए ये कौन से गोत अलग है। जब ब्याह लड़की देख भी जाए, लड़का देख भी जाए, 3 गोत बचा में, पहले जाति फिर गोत आ जाए। तो पहले ऐसे एक राजवंश, फिर कहते हैं हम तो जाट राजवंश के, सब चौहान राजवंश के हैं, ऐसी एक कौन से राजवंश का था, बताइए। महावीर स्वामी का राजवंश का नाम बताइए, कौन बताएगा महावीर स्वामी के राजवंश। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं, शाक्य या ज्ञात्रिक, शाक्य या ज्ञात्रिक, बताइए कौन सा है, शाक्य या ज्ञात्रिक है, जल्दी बताओ। ज्ञात्रिक, बहुत बढ़िया विनोद कुंतल जी, ज्ञात्रिक सही है, हाँ जी ज्ञात्रिक सही है, कश्यप नहीं, ठीक है, ज्ञात्रिक, ज्ञात्रिक राजवंश का संबंध है। और शाक्य तो कौन थे, शाक्य वंश महात्मा बुद्ध से, और जबकि ये कौन थे, ज्ञात्रिक वंश थे। अब आया गोत्र, गोत्र कश्यप, जो आप अभी बता रहे थे, तो गोत्र कौन सा है, इनका कश्यप है, जबकि महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या था, बताओ भाई। इनका तो हो गया कश्यप गोत्र, देखो जाति हो गई क्षत्रिय, राजवंश हो गया ज्ञात्रिक, और गोत्र हो गया कश्यप। ऐसे महात्मा बुद्ध भी क्षत्रिय जाति के थे, और उनका शाक्य गण, शाक्य राजवंश था, और गोत्र क्या था उनका, गौतम था, तभी तो गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है, गौतम बुद्ध गौतम था। तो विशेष करके ध्यान रखें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। अब इनके माता पिता की बात करें थोड़ा सा, तो बता सकते हो इनके पिता का नाम क्या था और इनकी माता का नाम। इनके पिता का नाम बताइए, इनकी माता का नाम बताइए फटाफट। महावीर स्वामी के पिता का नाम बताओ, जुड़ जाओ फटाफट जल्दी, मेरे शेरों जुड़िए, शेर शेरनियों जुड़ जाओ फटाफट, आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या बताया, महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, नीतू सिंह जी हाँ जी, त्रिशला, माता त्रिशला बहुत बढ़िया, हाँ जी।
हाँ भाई, आ रही आवाज? आ गई? अब तो आ गई पंकज जी। अभी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, पहले आवाज बताएं। आ गई? अभी बता रहा हूँ दोबारा। देखिए, ठीक है, आवाज आ गई होगी शायद, मुझे आशा लगता है, आशा करता हूँ आवाज आई होगी। दोबारा सुनिए, मैं क्या कह रहा था। पिता कौन था? सिद्धार्थ। माता कौन सी? त्रिशला। और त्रिशला किसकी बहन थी? चेटक। लिच्छी वंश के राजकुमार राजा थे चेटक, और चेटक की ये बहन थी। और चेटक की पुत्री कौन थी? चेटक की पुत्री थी चेलना। कौन थी? चेलना। और चेलना का विवाह किससे हुआ था? बता सकते हो? अभी मैंने आपको बताया, बिम्बसार से हुआ था। बिम्बसार। अब मामा की लड़की होगी, महावीर स्वामी की मामा की लड़की, तो ये भुआ भतीजी हो गई दोनों, त्रिशला और चेलना। और महावीर स्वामी के मामा की लड़की। और किसका शादी हुई थी, किसका विवाह किसके साथ? बिम्बसार। तो बिम्बसार महावीर स्वामी जीजा सारे है, ये साला हो गया, वो जीजा हो गया। लेकिन जीजा ने सारे की नहीं मानी और बौद्ध धर्म धारण कर लिया, महात्मा बुद्ध को जैन धर्म धारण नहीं किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये तो मैंने आपको सामान्य परिचय आपको यहां बता दिया। तो ये महावीर स्वामी का संबंध बताया, दोबारा एक बार सुन लें। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर ग्राम वैशाली में हुआ था 599 बीसी ईसा पूर्व। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला थी, जो चेटक की बहन थी। और इसकी बेटी थी चेलना, जिसका संबंध विवाह बिम्बसार से हुआ था। और इनके जन्म प्रतीक का चिन्ह सिंह था। इनकी जाति क्षत्रिय थी। ये ज्ञात्रिक राजवंश से आते थे। इनका गोत्र कश्यप था और बचपन का नाम वर्धमान था। ये मैंने आपको इसमें बताया। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं वैशाली के एक और प्रसिद्ध, दो आपको दिखाई दे रहे होंगे वैशाली के, आपको दो चीज। बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद था। कौन था? आनंद। एक बात, ठीक है, बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद था। और वैशाली में महात्मा बुद्ध 3 बार आए। अब इनके बारे में आप रुके रहे हैं और एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद स्तूप, मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है? क्योंकि मौर्य काल में ये क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का संबंध है। तो रीट वालों, आए नहीं आए तुम्हारे लिए क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन आए होंगे, इसलिए ये मत समझो कि हमें सिलेबस से बाहर पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको कहीं सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ाया जा रहा। मैं आपको इनके बारे में, यदि रीट के संबंध में कोई क्वेश्चन होते हैं, मैं इनको आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, इसलिए ध्यान रखें इस बात को। आनंद स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आनंद स्तूप का निर्माण अशोक मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने करवाया था। एक बात। अब आनंद स्तूप कहां पे है? अब ये पूछा जाएगा, आनंद स्तूप कहां पे है? तो आनंद स्तूप कहां पे है? वैशाली। ठीक है, आनंद स्तूप वैशाली में है। ठीक है, ये वैशाली में स्थित है। ये क्वेश्चन तो ये हो गया, किसने करवाया? अशोक ने। आनंद स्तूप, जो महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य था आनंद, उसका स्तूप यहाँ मृत्यु हुई थी और यहाँ है वैशाली। एक बात हो गया। अब आनंद के बारे में आपको और प्रश्न बता देता हूँ। वही आनंद था जिसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का ऐसा प्रिय शिष्य जिसके कहने पर महिलाओं को संघ में, संघ क्या होता है? इनका एक संगठन होता है बौद्ध धर्म का, संघ वहीं से शब्द लिया, बौद्ध धर्म का शब्द है। तो संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। लेकिन उसी समय महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा था, हे प्रिय शिष्य, तू काफी समय से कह रहा है, ठीक है मैं अनुमति दे रहा हूँ, ठीक है मैं अनुमति दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भविष्यवाणी बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म 500 वर्षों बाद ये पतन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन आ गई है? महिला, दुराचार होंगे। ठीक है, इसलिए, और वास्तव में पतन हो गया, नाम मात्र का रह गया बौद्ध धर्म। एक क्वेश्चन तो यह है आनंद के बारे में। दूसरा है कि पहली महिला जो बौद्ध संघ में प्रवेश किया, तो बौद्ध संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी? अर्थात बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी।
महाप्रजापति गौतमी थी। महाप्रजापति गौतमी थी, ध्यान रखना। महाप्रजापति गौतमी जो कौन थी? महात्मा बुद्ध की मौसी थी, पालन पोषण करने वाली दाई माता थे, दाई माँ थी, ठीक है। इस प्रकार महाप्रजापति गौतमी पहली ऐसी महिला बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली। तो बौद्ध संघ बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, रीत में भी पढ़ते हैं, मौर्य काल में पढ़ते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना महिलाओं महात्मा, ठीक है, किसके कहने पर महिलाओं को, किस शिष्य के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी? आनंद ने। और आनंद के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक मौर्य ने। कहाँ पे करवाया था? वैशाली में। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा आनंद स्तूप वैशाली में। एक बात तो ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां इसके बारे में बता लिया। अब देखिए, अब आपको एक चीज और दिखाई दे रहा है, यहां पे महात्मा बुद्ध के सामने एक स्त्री बौद्ध धर्म धारण कर रही है। बता सकते हो कौन है ये? वैशाली के अंदर आम्रपाली, बहुत बढ़िया पंकज सिंह जी, कौन है? आम्रपाली, हाँ, महाप्रजापति गौतमी मौसी थी, संतोष कुमारी जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बुद्ध की वैशाली में 3 आगमन। एक तो ऐसे आजकल क्वेश्चन हो रहे हैं, कितने आगमन किए? तो 3 आगमन। कितने आगमन? 3 आगमन। तो 3 आगमन पे विशेष करके ध्यान देना। एक क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने वैशाली में कुल कितने आगमन किए? 3। अब जब आगमन किए थे तो ये कन्या कौन है? वही नर्तकी आम्रपाली, जिसे भारतीय इतिहास की पहली सुंदर महिला का दर्जा दिया जाता है। आम्रपाली थी। और आम्रपाली ने कौन सा धर्म धारण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किसके सामने? ठीक है। तो आपको ये महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के सामने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब आम्रपाली ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया, उसकी संपत्ति का क्या होगा? उसकी संपत्ति क्या? दान में होंगे। और वैशाली के जो आम्रवन थे, वैशाली के आम्रवन और आम्रवन के अंदर जो महल था, जो सुंदर महल था आम्रपाली के लिए, वैशाली के संघ के राजाओं ने दिया था और इसने उसे दान कर दिया, अपनी संपत्ति दान कर दी। और आम्रवन में अर्थात वैशाली में जो आम्रवन है आम्रपाली का, और इसमें किसकी स्थापना की? महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ये आ गया प्रश्न आपका। अभी फर्स्ट ईयर लेक्चरर का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। ऐसा ही क्वेश्चन यहां बनता है। महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी